मास्टर टियानहाओ पूरी तरह से दोजन के लेवल पर पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर पूरी तरह से अपनी पावर का यूज करते हुए आइसरिवर वैली के सभी वॉरियर्स को जान से मार देते हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिरकार ये सब कैसे होता है। तो एपिसोड वहीं से शुरू होता है और हमें दिखाई देता है कैसे पॉइजन गर्ल के दोनों पैर आइस में जम चुके होते हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मास्टर तियानशीन तुरंत ही उसके सामने आते हुए उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स का यूज करते हुए अटैक कर देता है और पॉइजन गर्ल काफी मुश्किलों से इन आइस क्रिस्टल्स को डॉज करने लगती है और वो यहाँ पर अपनी जगह से मूव नहीं कर पा रही होती, जिसकी वजह से उसे इस आइस क्रिस्टल्स को डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं हमारा अर्थ डिमन पपेट पॉइजन गर्ल की मदद करने के लिए तुरंत ही आगे बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से मास्टर तियानशीन तुरंत ही उसे देखते हुए उसे भी आइस क्रिस्टल का यूज करते हुए अटैक करके दीवार के साथ जमा देता है और इसी वजह से यहाँ पर पॉइजन गर्ल अकेले बच जाती है और उसे इन सभी आइस क्रिस्टल्स को डॉज करने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और वो यहाँ पर थक हार कर अपने पास एक पॉइजन की शील्ड बना लेती है, लेकिन इसकी ये शील्ड काफी ज्यादा कमजोर होती है, जिसकी वजह से मास्टर तियानशीन के आइस क्रिस्टल तुरंत ही पॉइजन गर्ल की शील्ड को तोड़ देते हैं और ये शील्ड जैसे ही टूटती है वैसे ही मास्टर तियानशीन तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए पॉइजन गर्ल को एक बड़े से आइस क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेता है और वो पॉइजन गर्ल को यूं कैद होता हुआ देख काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हंसते हुए कहते हैं कि सच में तुम पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो, क्योंकि तुमसे ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग पिछली पॉइजनस बॉडी थी। यदि तुम्हारी और उसकी कंपैरिजन किया जाए तो सच में तुम उसके सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से हरा पाऊंगा। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो यहाँ पर सोचने लगती है, जिस पर शावन उसे कह रहा होता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी पॉइजनस बॉडी को जल्द से जल्द कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा और तुम्हें दोबारा से कभी अपनी पॉइजनस बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं खोना पड़ेगा। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल को अब और कोई रास्ता नहीं दिखता, जिसकी वजह से मजबूरी में आकर पॉइजन गर्ल को यहाँ पर अपनी पॉइजनस बॉडी की पावर को दोबारा से एक्टिवेट करना पड़ता है और वो यहाँ पर शावन से माफी मांगते हुए कहती है कि शावन मुझे माफ कर देना, मेरे पास अब इतना ज्यादा टाइम नहीं कि मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा इंतजार कर सकूं, मुझे यहाँ पर अभी करना होगा ये। और इतना कहते ही पॉइजन गर्ल तुरंत ही अपनी बॉडी पर पॉइजनस फॉग लाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल की बॉडी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और यहाँ पर पॉइजन गर्ल को इस मूव को देखकर मास्टर तियानशीन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी अपने पॉइजनस बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट कर सकती हो? यदि ये काम तुमने कुछ देर पहले किया होता तो हो सकता था कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकती थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो और अब तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती खुद को बचाने के लिए। और इतना कहे मास्टर तियानशीन तुरंत ही अपने आइस क्रिस्टल्स की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉइजन गर्ल को काफी ज्यादा दिक्कत होती है और उसकी पूरी पॉइजनस फॉग उसके अंदर सिमट कर रह जाती है। और तो यहाँ पर पॉइजन गर्ल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो यहाँ पर अपने आप को हिला भी नहीं पा रही होती। ऐसा लगता है कि पॉइजन गर्ल अब यहाँ पर मरने वाली है। और यहाँ पर मास्टर तियानशीन पॉइजन गर्ल को कहता है कि यदि तुम मेरे साथ चलने के लिए आसानी से मान जाती तो तुम्हें यहाँ पर इतनी मुसीबत को नहीं झेलना पड़ता। और ये बात मास्टर तियानशीन कह ही रहा होता है, तभी उसके पास एक स्पेस क्रैक से हमला हो जाता है, जिसकी वजह से मास्टर तियानशीन काफी ज्यादा मुश्किलों से इसे डॉज करता है। और यहाँ पर मास्टर तियानशीन के सभी एल्डर्स भी इस अटैक को महसूस कर तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये सब मास्टर तियानशीन से कुछ कह पाते इससे पहले वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से यूनशन की तरह बॉडी एक बाहर आती है और ये और कोई नहीं मास्टर टियानहाओ है। इसका मतलब मास्टर टियानहाओ ने पूरी तरह से यूनशन की बॉडी पर कंट्रोल पा लिया और यूनशन की बॉडी पूरी तरह से अब मास्टर टियानहाओ में बदल जाती है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑफिशियल लुक दे रहे होते हैं। और तो और यहाँ पर मास्टर टियानहाओ के साथ में शावन भी और जिनलिन मौजूद होते हैं और सच में यहाँ पर मास्टर टियानहाओ काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हैं। वो अपने एक ही हाथ के इशारे से ही इस आइस क्रिस्टल को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से पॉइजन गर्ल आजाद हो जाती है और शावन उसे तुरंत ही पकड़ लेता है। और अपने सामने इतना ज्यादा पावरफुल वॉरियर को देखकर मास्टर तियानशीन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये एक दोजन लेवल का वॉरियर है, ये यहाँ पर कैसे आ गया। और यहाँ पर हमें शावन एंड पॉइजन गर्ल को दिखाया जाता है, जहाँ पर शावन काफी ज्यादा मुश्किलों से पॉइजन गर्ल को उठा लेता है और यहाँ पर पॉइजन गर्ल की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और यहाँ पर शावन मास्टर टियानहाओ से कहता है कि यहाँ पर इस एल्डर ने पूरी तरह से पॉइजन गर्ल को तकलीफ पहुंचाई है, मैं चाहता हूँ आप इसे यहाँ पर जान से मार डालें। और यहाँ पर मास्टर टियानहाओ ने पूरी तरह से पॉइजन गर्ल की हालत को देख लिया होता है, जिस पर वो आइसरिवर वैली के सभी लोगों से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर आइसरिवर वैली जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये लुओसेन स्ट्रीम भी कब्रिस्तान के लिए पूरी तरह से अच्छी जगह है। मैं यहाँ पर तुम लोगों को यूं ही मार कर जिंदा नहीं छोड़ने वाला, ताकि तुम्हें यहाँ पर चील कौवे नोचे खा ले। मैं यहाँ पर तुम सभी के लिए एक एक कब्र जरूर बना दूंगा। और अपने सामने इतने ज्यादा पावरफुल पर्सन को खड़ा होता हुआ देख मास्टर तियानशीन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है सीनियर हमें माफ करिए, हमारे और आपके बीच में कोई भी ग्लिच नहीं है। ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियानहाओ तुरंत ही मूव करते हुए एक चट्टान के ऊपर आकर खड़े हो जाते हैं और उनके इस मूव से वहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन हो जाता है और साथ ही साथ वहाँ पर एक रेड कलर की बिजलियां कड़कने लगती
देती हैं, जिस पर मास्टर टियानहो कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी भी एल्डर को नहीं जानता और न ही मैं जानना चाहता हूँ कि वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हैं और न ही मुझे उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। और यहाँ पर अब मास्टर टेंशन भी समझ जाता है कि अब उसके पास यहाँ पर लड़ने के अलावा और कोई फायदा नहीं, जिसकी वजह से वो तुरंत ही अपने सभी दोस्तों से कहता है कि सभी एल्डर से कहता है कि तुम सभी यहाँ पर आइस ड्रैगन कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। और मास्टर टेंशन की ये बात सुनकर वो सभी एल्डर्स बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और यहाँ पर जैसे उन सभी की पावर्स मास्टर टेंशन को मिलती है तो यहाँ पर मास्टर टेंशन अपनी ब्लड का सेक्रीफाइस करते हुए वहाँ पर आसमान में एक पोर्टल ओपन कर देते हैं, जिसके अंदर से एक काफी ज्यादा बड़ा आइस का ड्रैगन बना हुआ बाहर निकल कर आ जाता है। और ये अटैक मास्टर टेंशन का काफी ज्यादा पावरफुल अटैक है। और ये ड्रैगन जैसे ही आगे बढ़ते हुए मास्टर टियानहो के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, वैसे मास्टर टियानहो तुरंत ही स्माइल करते हुए कहते हैं कि शायद तुम लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही ताकतवर समझ रहे हो, लेकिन तुम सभी की ये गलत फैमिली मैं अभी दूर कर देता हूँ। इतना कहते ही उन्होंने तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन कर दिया और वो अपने सामने आने वाले जितने भी आइस ड्रैगन की पावर होती है वो तुरंत ही सारी की सारी उसके अंदर चली जाती है। और इसका मतलब साफ है कि मास्टर टियानहो को इस आइस ड्रैगन से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है। और इसके साथ ही आइस ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा करता है और तुरंत ही मास्टर टियानहो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर मास्टर टियानहो अपने बचाव में कुछ भी नहीं करते और तुरंत ही अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देते हैं। और वो यहाँ पर पूरी तरह से इस आइस ड्रैगन को पूरी तरह से फ्रीज कर देते हैं, जिस पर वो कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ पर खेल पूरी तरह से खत्म हो गया है। और इतना कहते ही वो अपने ड्रैगन पंच को पूरी तरह से रेडी कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आइस ड्रैगन के ऊपर काफी ज्यादा स्लैशेज लग जाते हैं। तो थोड़ी देर में ही वहाँ पर वो ड्रैगन पूरी तरह से एक बड़े से फायर ब्लास्ट के अंदर जलकर खत्म हो जाता है। और अपने इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को यूं आसानी से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख मास्टर टेंशन काफी से हैरान होता है और अपने सभी एल्डर से कहता है कि हमें यहाँ पर जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर भागना होगा। और इतना क्या वो तुरंत ही अपने पीछे एक स्पेस टाइम पोर्टल ओपन करके वहाँ पर भागने लगता है। और उन्हें यूं भागता हुआ देख शावेन तुरंत ही मास्टर टियानहो से कहता है कि सीनियर आप यूं ही उन्हें भागने नहीं दे सकते, आपको उन्हें रोकना ही होगा। और उस शावेन की बात सुनकर मास्टर टियानहो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करते हुए मास्टर टियांशन द्वारा ओपन किए हुए स्पेस टाइम पोर्टल को पूरी तरह से पीछे से डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहे होते हैं। और यहाँ पर इस स्पेस टाइम पोर्टल का यूज करते हुए मास्टर टियांशन काफी तेजी से भाग रहा होता है और वो भी ये सब देख रहा होता है कि कैसे मास्टर टियानहो अपनी पावर का यूज करते हुए स्पेस टाइम पोर्टल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और यहाँ पर उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर मारे जाने वाला है। और यहाँ पर मास्टर टियांशन के सभी एल्डर्स वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए कहते हैं, जिस पर मास्टर टियांशन तुरंत ही कुछ सोचते हुए वहाँ पर एक आइस से बनी हुई काफी ज्यादा पावरफुल दीवार बना देता है। और वो भागते हुए अपने तीनों एल्डर से कहता है कि तुम तीनों जाकर उससे फाइट करो ताकि मुझे यहाँ से भागने का मौका मिल जाएगा। और उसकी बात ये सुनकर काफी ज्यादा ये लोग हैरान होते हैं और इसके साथ ही काफी ज्यादा देर हो जाती है और यहाँ पर ये सभी मारे जाते हैं। और यहाँ पर अपने तीनों साथियों की कुर्बानी देने की वजह से यहाँ पर मास्टर टेंशन खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और वो यहाँ पर भाग जाता है। और थोड़ी देर में ही वो स्पेस टाइम क्रैक भी पूरी तरह से बंद हो जाता है। और इसका मतलब साफ है कि मास्टर टियानहो अब उसे नहीं मार सके। और यहाँ पर शावेन कहता है कि सच में मास्टर टेंशन काफी ज्यादा कमीना था, उसने अपने साथियों की जान देकर खुद की जान बचा ली। और यहाँ पर मास्टर टियानहो तुरंत ही नीचे आते हुए कहते हैं कि मुझे एक बॉडी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी मेरी पूरी तरह से पावर एक्टिवेट नहीं हुई। सच में ये काफी ज्यादा अफसोस की बात है। और यहाँ पर शावेन उन्हें दिलासा देते हुए कहते हैं कि मास्टर आपको यहाँ पर अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने जिस इंसान की बॉडी पर कंट्रोल किया है वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दोजोंग लेवल का एक वॉरियर था। वो यहाँ पर दोजोंग पर पहुंचा ही नहीं था, वो यहाँ पर चाहकर भी अपनी फुल पोटेंशियल का यूज नहीं कर सका। और यहाँ पर आपकी फुल पोटेंशियल को अनलॉक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पर हमने अभी टेंशन के बारे में भी कुछ नहीं सोचा था कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा बड़ा कमीना निकलेगा। और यहाँ पर शावेन मास्टर टियानहो से बताते हुए कहते हैं कि हमारे पास एक और काम है जो कि काफी ज्यादा जरूरी है। हमें यहाँ पर एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर काफी ज्यादा सन की रोशनी हो और वहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा प्योर हो, ताकि हम यहाँ पर उस जगह का यूज करते हुए पोइजन गर्ल की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकें। और यदि एक बार ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर आप और पोइजन गर्ल काफी ज्यादा पावरफुल हो जाओगे और फ्यूचर में हमें कोई भी यूं ही टच करने की कोशिश नहीं करेगा। और यहाँ पर हम दोबारा से आकर आइस रूट वैली से अपना बदला जरूर लेंगे। और यहाँ पर शावेन की बात कह ही रहा होता है, तभी यहाँ पर जिनलन कहती है कि वैसे जैसे आप कह रहे हैं मैं ऐसे एक जगह के बारे में जानती हूँ। और शावेन तुरंत ही जिनलन से सवाल पूछते हुए कहता है कि आखिर तुम किस जगह के बारे में बात कर रही हो। जिस पर जिनलन शावेन को बताती है कि यहाँ पर हमारे ये फैमिली की फोर्बिडन लैंड है जहाँ पर ऐसी एनर्जी मौजूद है। और यहाँ पर शावेन ये बात सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये फैमिली के साथ उसका पुराना कॉन्टेक्ट काफी ज्यादा खराब रहा होता है। जिस पर जिनलन शावेन से कहते हैं कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर तुम उस समय काफी ज्यादा जल्दी में थे और तो और वहाँ पर उस समय मेरी ये फैमिली ने तुम्हारी रियल आइडेंटिटी और पावर को भी नहीं जाना था। और इस बार मैं आपको इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि वो सभी आपको यूं ही परेशान करने की कोशिश नहीं करेंगे। और फिर यहाँ पर शावेन एंड पोइजन गर्ल और मास्टर टियानहो तुरंत ही
यी फैमिली की तरफ चल देते हैं। और उसके बाद सीधे ही शीन शिवटोकर यी फैमिली की तरफ आ जाता है, जहाँ पर यी फैमिली को परेशान करने के लिए ब्लैक फायर सेक वाले लोग आए होते हैं, जिन्हें देखकर क्लैन लीडर का दोस्त ई चेंग कहता है कि ज़ाओली, तुम्हें यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते कि यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? ज़ाओली उसको बातों का जवाब देते हुए कहते हैं कि मुझे यहाँ पर मेरे ब्लैक फायर सेक के मास्टर ने भेजा है और वो सभी चाहते हैं कि हमारी ये फैमिली तुम्हारे साथ कोऑपरेट करे, और यदि तुम लोग हमारे खिलाफ जाने की कोशिश करते हो, जिसके लिए हम यहाँ पर इस कॉफिन को लेकर आए हैं, इसका मतलब तुम सभी जानते ही हो कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पर ये सब ज़ाओली की बात सुनकर ये फैमिली का एक एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम यहाँ पर जानते नहीं तुम यहाँ पर क्या कह रहे हो? एंशिएंट अल्टर हमारे फॉरबिडन लैंड की एक बहुत ही खास जगह है और हमारे क्लैन की हिस्ट्री के हिसाब से हम यहाँ पर किसी को भी वो जगह बोरो नहीं कर सके, लेकिन तुम चाहते हो कि हम यहाँ पर तुम्हारे ब्लैक फायर सेक को उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। और यहाँ पर वो एल्डर अभी इस तरह की बात कर ही रहा होता है, तभी यहाँ पर ज़ाओली अपनी पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को हिट करके पीछे की तरफ पटक देता है। और ये सब देखकर बाकी सभी एल्डर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए यहाँ पर इससे फाइट करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर लैंड लीडर ई चेंग उसे रोकते हुए कहता है कि तुम सभी यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि ज़ाओली ऑलरेडी यहाँ पर 6 स्टार दोजुंग लेवल पर पहुंच चुका है। तुम लोग यहाँ पर चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर फाइट करने का कोई फायदा नहीं। और यहाँ पर ज़ाओली भी ई चेंग से कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा समझदार लीडर हो, तुम यहाँ पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फैसला करके हमें सुनाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम सभी की जान जाएगी। और यहाँ पर ब्लैक फायर सेक वाले लोग काफी ज्यादा हंसने लगते हैं और कहते हैं कि इस सिटी में ये 5 मेजर फैमिली में से एक फैमिली है, लेकिन यही फैमिली इतनी ज्यादा कमजोर है। और यहाँ पर असल में बात यह है कि ये फैमिली के एल्डर काफी ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये फैमिली को ये पोजीशन दिलवाई, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ पर उनकी फैमिली पूरी तरह से कचड़ा हो गई। ये सभी चाहकर भी खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। ये सभी 5 मेजर फैमिली में से बहुत ही घटिया फैमिली है। और यहाँ पर मास्टर ई चेंग को इसकी बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो चाहकर भी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर ज़ाओली मास्टर ई चेंग से कहते हैं कि तुम सभी यहाँ पर जल्द से जल्द निकल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा कम टाइम है, ऐसा ना हो कि हम सभी यहाँ पर तुम्हें जान से मार डालें। और यहाँ पर ज़ाओली ये सब कहते हुए यहाँ पर इन सभी को धमकी दे रहा होता है, तभी हमें पीछे से शावन की आवाज सुनाई देती है और वो यहाँ पर इन सभी को धमकी देते हुए कहते हैं कि तुम सभी के पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड है, तुम सभी जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों और इस कॉफिन को लेकर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो यहाँ पर तुम सभी जान से मारे जाने वाले हो। और ये कहते हुए शावन और उसके दोस्त तुरंत ही इसके अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पर ज़ाओली तो शावन को थोड़ा सा भी सीरियस नहीं ले रहा होता और वो काफी ज्यादा हंसते हुए कहता है कि अब ये छोटा बच्चा यहाँ पर कहाँ से आ गया। साथ ही साथ इस बच्चे को किसी ने तमीज नहीं सिखाई क्या कि यहाँ पर जब बड़े बात कर रहे होते तो बच्चों को बीच में नहीं बोला जाता है। और इतना कहते ही वो तुरंत ही अपने एल्डर्स को हुक्म देता है कि तुम सभी जाओ और यहाँ पर इन तीनों को निपटा दो। और उसके एल्डर्स उस बात मानकर तुरंत ही शावन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और उन सभी से ज्यादा खतरनाक एटीट्यूड तो मास्टर टियानहाओ का होता है। वो तुरंत ही आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करने लगते हैं और उनके एक छोटे से पावर के इशारे से ही वहाँ पर उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो सभी इधर उधर जाकर गिरने लगते हैं और इनके साथ ही यहाँ पर ज़ाओली भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो भी इधर उधर जाकर गिर जाता है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी को महसूस कर यी चेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और यी चेंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है ये सच में पावर काफी ज्यादा खतरनाक है और ये और किसी की नहीं एक दोजुंग लेवल की वॉरियर की है। तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली हमें पता लग गया है कि यहाँ पर मास्टर टियानहाओ पूरी तरह से दोजुंग लेवल पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर ये बात सुनते हुए ज़ाओली काफी ज्यादा हैरान होते हुए तुरंत ही अपने घुटनों पर आ जाता है और वो यहाँ पर मास्टर टियानहाओ के सामने अपने सर रगड़ते हुए कहते हैं कि आप सभी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, हमें यहाँ पर गलती हो गई। और उसकी ये सारी बातें सुनकर मास्टर टियानहाओ काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें यहाँ पर मेरे छोटे भाई से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ना चाहता है या नहीं। और यहाँ पर ये बात सुनकर ज़ाओली तुरंत ही शावन से माफी मांगने लगता है और कहता है कि छोटे भाई प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी पावर को यूं ही नजरअंदाज किया, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो। और यहाँ पर ज़ाओली की इतनी ज्यादा मिन्नतें सुनकर शावन भी पक जाता है और कहता है कि तुरंत तुम सभी यहाँ पर अपने साथियों और इस कॉफिन को लेकर तुरंत से यहाँ से चले जाओ और इसके बाद तुम सभी कभी मेरे सामने अपनी शक्ल मत दिखाना। और यहाँ पर उन सभी के जाते ही शावन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए मास्टर यी चेंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि आखिरकार दोबारा से हम सभी की मुलाकात हो गई। और यहाँ पर शावन को और उसके साथियों को अपने सामने जो खड़ा होता हुआ देख ये फैमिली दोबारा से हैरान हो जाती है और वो सभी आपस में बात करते हुए कहते हैं ये वही लड़का शावन है, लेकिन आखिरकार ये किस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जो कि इसके पास इतने ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स हैं। हमें एक तो लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता है, तभी तो इसके साथ एक दोजुंग लेवल का वॉरियर इसे प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहाँ पर जिनलिन भी तुरंत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने ग्रैंडफादर यी चेंग से कहती है कि ग्रैंडफादर मैंने आपसे कहा था ना ये शावन है और ये हमें यहाँ पर सभी को बचा लेगा। और यहाँ पर वो अपनी डॉटर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातों को उस समय समझ नहीं पाया था और मैंने काफी ज्यादा जल्दबाजी में अपनी इतनी ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर की बेइज्जती कर दी थी। और यहाँ
यहाँ पर ये शावन से भी माफी मांगते हैं और यहाँ पर वो शावन का शुक्रिया अदा भी करते हैं ताकि उन्होंने यहाँ पर आकर इनकी मदद की। और यहाँ पर शावन कहता है कि आप सभी को ये बात कहने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी के बीच यहाँ पर काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी और वैसे ही मैं आज आपके पास इसलिए आया हूँ कि ताकि मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी के एंशिएंट अल्टर को मुझे कुछ देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए, अगर आपको इससे कोई परेशानी ना हो तो। और शावन की ये बात सुनकर मास्टर यी चेंग काफी हैरान होता है और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा होता। और यहाँ पर तुरंत ही एक एल्डर बढ़ते हुए कहते हैं कि एल्डर चैंग, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे क्लैन के रूल्स के हिसाब से कोई भी बाहर का व्यक्ति इसे यूज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर मास्टर चैंग काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि चुप करो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये कितने ज्यादा पावरफुल है और ये वैसे भी ये सभी रूल्स इसके सामने कुछ भी नहीं। शावे ने हम पर यहाँ पर काफी ज्यादा एहसान किया है और उसके इस छोटे से एहसान के बदले हम तो ये सब कर ही सकते हैं। और यहाँ पर मास्टर चैंग ने शावन को पूरी तरह से ही इजाजत दे दी होती है इस एंशिएंट अल्टर को यूज करने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होकर सीधे ही टिएंगशेंग पर आ जाता है जो कि स्पेस टाइम पोर्टल का यूज करते हुए एक दूसरी जगह बाहर निकलता है। और सच में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो यहाँ पर मास्टर टियानो को याद करते हुए कहता है कि तुम चाहे जहाँ मर्जी चले जाओ, मैं यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाकर तुम्हारे पीछे जरूर आऊंगा। आज के दिन तुमने मेरी जितनी मर्जी बेइज्जती की है, मैं उस सभी का बदला तुमसे जरूर लूंगा। और इतना कहते ही वो यहाँ पर चला जाता है अपने आइसिरो वैली की तरफ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एक दूसरे का ख्याल रखें।